श्री सीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 25। इस श्लोक से पहले, क्योंकि यह अध्याय जो है यह कर्म योग का अध्याय है, इसमें कर्म क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, यह प्रकरण चल रहा है। तो भगवान ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो भगवान हूँ, सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हूँ। मेरे लिए इस संसार में कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है, तीनों लोकों में कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, परंतु मैं फिर भी सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ, क्योंकि जो लोग मेरा अनुसरण करेंगे, जो मुझे श्रेष्ठ मानते हैं, वह मेरा अनुसरण करेंगे और यह कहेंगे कि जब भगवान कर्म नहीं करते हैं तो मैं कर्म क्यों करूं। अर्थात मैं लोक कल्याण की शिक्षा देने के लिए, अपने कर्तव्य से कभी पीछे न हटने के लिए, शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूं, ताकि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से जी ना चुराए। फिर इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा। तो भगवान ने आधी बात पिछले श्लोक में ही कह दी थी और अब आधी बात इस श्लोक में कहते हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सारी जनता नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अब जनता का नष्ट भ्रष्ट होने से क्या तात्पर्य है। सभी वर्णाश्रम के अपने अपने कर्तव्य होते हैं, जब वह कर्तव्य को वह नहीं करता है तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, पूरे सृष्टि में अनियमितता फैल जाएगी, जिससे सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भेद ही समाप्त हो जाएगा। अब जब भगवान ने यह सब कहा तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि जब मुझे कर्म करना ही है, ज्ञानी को भी कर्म करना है और अज्ञानी को भी कर्म करना है, दोनों को ही कर्म करना है, तो फिर भेद क्या है, अज्ञानी और ज्ञानी में क्या भेद है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो अज्ञानी है वह आसक्ति के साथ कर्म करता है और जो अज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वह अनासक्त होकर कर्म करता है। परंतु भगवान ने इस श्लोक में यह बताया कि हम किस प्रकार, यह एक गूढ़ अर्थ है कि हम किस प्रकार, किससे, कैसे कर्म करने की प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए इस श्लोक में चलते हैं। यह श्लोक जो है, भगवान कहते हैं सक्ता कर्मण्य विद्वांसी यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षु लोक संग्रहम्। भगवान कहते हैं जिस प्रकार एक कामी मनुष्य, एक कंजूस, एक लोभी, एक स्त्री लोलुप व्यक्ति कर्म करता है, वह आसक्त होकर कर्म करता है और वह इतना आसक्त हो जाता है कि उसके आसपास कोई भी कुछ भी घट रहा हो, उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर होती है। वो स्त्री लोलुप पुरुष है, वह बस यही देखता रहता है कि वह किसी पराई स्त्री पर किस प्रकार झांसा डाल सकता है, वह उसे किस प्रकार गुमराह करके प्राप्त कर सकता है। वह हर समय उसी का चिंतन करता रहता है। बगुला भगत, हम कहते हैं, बगुला भी तब तक स्थिर शांत होकर पानी में खड़ा रहता है जब तक कोई मछली उसके पास ना आ जाए। उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर पाती है। जो चोर होता है वह जब भी कहीं पर जाता है तो वह चोरी करने के नए नए अवसरों के बारे में सोचता रहता है। उसकी नजर आसपास ऐसे ही जाती है कि कौन सी चीज को वो चुरा सके। तो चाहे कितनी ही बड़ी पार्टी चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, परंतु
वह अपने लक्ष्य की तरफ देखता रहता है। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो विद्वांस है, तो याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संगहम। अब भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि अज्ञानी तो यह नहीं जानता है कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, उसे करणीय और अकरणीय का भेद नहीं पता है, इसीलिए वो अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है वह जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए उसे ज्ञानी कहा गया है। परंतु कर्म तो दोनों कर रहे हैं। अब जो कर्म है वो किस प्रकार करने चाहिए, तो भगवान यह कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसे अनासक्त होकर ये जो लोक है, इन लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए, जिससे उसके पीछे जो अज्ञानी जन है वह भी उनकी निष्ठा को देखकर कर्म करने का प्रयास करें। क्योंकि आप किसी को बोलकर कुछ समझाएं और उससे वह कितना समझेगा, कितना उसके चित्त में आएगा, परंतु आप आचरण करके दिखाएं तो वह अधिक श्रेष्ठ होता है। जैसे यदि आपको कोई कहानी सुनाई जाए और 2, 4, 5, 10 वर्षों बाद उससे उस कहानी के बारे में आपसे पूछा जाए तो हो सकता है कि वह कहानी आप भूल जाएं। परंतु यदि आपको कोई पिक्चर दिखाई जाए तो 20 साल बाद भी यदि वह पिक्चर आप देखना शुरू करें तो आपको उसका अगला सीन याद आता रहेगा। जो दृश्य है वह अधिक श्रेष्ठ होता है श्रवण से, इसीलिए आचरण करके दिखाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हम किस प्रकार अज्ञानी से शिक्षा ले सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति का लक्ष्य एक परमात्मा, वह भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वह भगवान से तदाकार होना चाहता है, इसके अतिरिक्त उसका कोई और लक्ष्य नहीं है। तो लोक में क्या घट रहा है, क्या उसके पास आ रहा है, क्या संसाधन उसको नहीं मिल पा रहा है, वह किस कष्ट में है, वह जहाँ पर है वहाँ पर किस प्रकार की सुविधा है, यह सब पर ध्यान न देकर अपने लिए कार्य न कर उसका जो लक्ष्य है वह लोक कल्याण का होना चाहिए। लोक कल्याण के कार्यों को यज्ञ कहा गया है, यज्ञ विष्णु भी है। तो लोक कल्याण के कार्य और विष्णु में क्या भेद हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु भी तो वही कर रहे हैं, वह हमारे पालन करता है। तो जो पालता है वह किसी से भेद नहीं करता है, वह उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को, उसके लिए सभी बच्चे समान ही होते हैं, चाहे देखने में आपको थोड़ा भेद लगे, परंतु माता पिता यह देखते हैं कि किस बच्चे को अधिक आवश्यकता है, किसको कम आवश्यकता है, कौन अधिक समझ सकता है, कौन अभाव में रह सकता है, कौन अभाव में नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार माता पिता अपने बच्चों से व्यवहार करते हैं, ऐसे ही भगवान व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होता है उसे व्यवहार करना चाहिए, उसे लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहना चाहिए, बिना यह देखे, जिस प्रकार हमने बताया कि चोर, कामी, उन पुरुष जो होते हैं, जो कंजूस व्यक्ति होता है, वह चाहे अपने घर में रहे, चाहे वह निद्रा में रहे, चाहे वह विदेश में हो, परंतु उसकी जो पूंजी है, जो पैसा है, वो उसकी चाहे तिजोरी में हो चाहे बैंक में हो, परंतु हर समय वह उस पैसे के बारे में ही सोचता रहता है, कुछ भी उसे अपने पैसे से दूर नहीं कर पाता है। तो यदि ज्ञानी पुरुष उससे प्रेरणा ले, या साधक जो है, जो अभी भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहता है, तो वह उनसे प्रेरणा लेकर उस धन की जगह पर असली धन राघव जी, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, इन पर यदि अपना ध्यान केंद्रित करे और
अपना लक्ष्य उन्हें बनाए हर समय लोक में रहते हुए भी आसपास की घटनाओं से विचलित हुए बिना वह भगवान की भक्ति करता रहे, भगवान का ध्यान करता रहे, तो उसके जो कर्म होंगे वह कर्म कभी भी अकरणीय नहीं होंगे। वह वही कर्म करेगा जो करणीय होंगे। व्यक्ति को ज्ञान तभी होता है जब वह एक स्थिति में संभाव हो जाता है, हर स्थिति में संभाव हो जाता है। उसको ना आने का कोई खुशी होती है और ना जाने का कोई गम। ज्ञानी व्यक्ति यहाँ तक कि उसके स्वजन की मृत्यु हो जाने के पश्चात भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह यह जानता है कि जो मृत्यु हुई है वह एक शरीर की मृत्यु हुई है और फिर से कोई यह जो मेरा स्वजन है यह किसी और का शरीर, कोई एक और शरीर धारण कर लेगा और यह एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि जो व्यक्ति गया है उसके कर्म आचरण किस प्रकार के थे। तो यदि उसके आचरण इस प्रकार के थे कि उसे मोक्ष या परम धाम मिलना चाहिए, स्वर्ग उच्च आदि लोक मिलने चाहिए, तो वह उसके लिए खुश होगा। वह यह प्रयास करेगा कि जैसे आचरण इन्होंने किए थे ऐसे ही आचरण मैं करूं ताकि मैं भी परम धाम को प्राप्त कर सकूं। परंतु यदि वह व्यक्ति जो गया है उसके कर्म इस प्रकार थे कि उसे नीच योनि या नरक आदि मिले, तो भी वह व्यक्ति विचलित नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि जैसे कर्म आचरण इसने किए वैसा उसे भोगना ही पड़ेगा। और उससे वह यह प्रेरणा लेगा कि मुझे इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करने हैं। इसे आप चाहे ज्ञानी कहें चाहे विवेकशील। तो भगवान ने इस श्लोक में यह बताया कि आसक्त होकर जिस प्रकार कामी पुरुष आसक्त होकर जिस प्रकार अज्ञानी कर्म करते हैं, उसी प्रकार कर्म तो करने चाहिए परंतु कर्मों में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। जैसे सेना का कोई जवान है, सेना का कोई अधिकारी है और वह किसी आतंकवादी की हत्या वध कर देता है, तो उसे तो मेडल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास वो विवेक शक्ति है, उसके पास वो ट्रेनिंग है, उसे उस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया है कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना है। यदि वह किसी व्यक्ति को मारता है तो यह देखा जाएगा कि उसने यह कार्य क्यों किया है, उद्देश्य क्या है, और उसके बाद उसे मेडल मिलेगा। परंतु यदि किसी ऐसे ही व्यक्ति को हथियार दे दिया जाए तो जो प्रशिक्षित नहीं है तो वह उस हथियार का गलत फायदा भी तो उठा सकता है। परंतु सेना के जवान जो होते हैं उनके पास हथियार हो तो वह किसी भी स्थान पर उस हथियार को लेकर जा सकते हैं। लेकिन क्या अविवेकी पुरुष को कोई भी हथियार देकर कहीं भी भेजा जा सकता है? वह तो कोई भी गतिविधि ऐसी कर सकता है जिससे बाकी लोगों का जीवन संकट में आ सकता है। तो आसक्ति आपकी किसके साथ है? धन के साथ है या परम धन भगवान के साथ है? अगर आसक्ति भगवान में हो जाती है तो वह आसक्ति नहीं रहती है, वह अनासक्ति हो जाती है, क्योंकि फिर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक में। श्री सीता।